मरियम नवाज अगले 10 साल रहे लेकिन काम करके दिखाए। अवाम को इतना पैसा हो कि यार दुबई बनाना है और दुबई छोड़ के न्यूयॉर्क बनाओ। यार कवानीन ऐसे बनाओ कि पहले अवाम में, अब मेरी बच्ची जो आने वाला इस मुल्क का फ्यूचर है, सबकी बेटियां हैं, यानी आपके पास गवर्नमेंट के उसके चार्जेस 10-20 हज़ार रुपये नहीं है। बिजनेस मुल्क को आपको अमेरिका से भी ऊपर ले जाएगा। मैं 1,000 रुपया यहाँ से लेके अपने घर का दूध किचन बड़ी मुश्किल से चला रहा हूँ। इस मुल्क के अंदर अपना खून पसीना जवानी रोल के यहाँ तक पहुँचे हैं। ये नहीं कि एक ही मिनट में ठुड्डा मार दो। झंडा 14 अगस्त वाला पकड़ा है, उन्होंने वापस अंदर कर दिया इधर पीटीआई, तो फिर बड़ी दूर की बात। नून लीग के जोर में लग रहे हैं। नून लीग के जोर में काफ़ी मामला हैं, क्योंकि काम भी हो रहा है, जगह जगह नज़र आ रहा है कि काम होता नज़र आ रहा है आपको। अवाम का लावा जो है ना वो फटने के बिल्कुल करीब। पहले यहाँ पे हमाद अजहर साहब के वालिद साहब की सीट थी, ये मियां अजहर साहब की, तो उन्होंने भी इसके लिए क्या किया? कुछ नहीं, आपके सामने ही है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड और मैं हूं रुखशान मीर। नाज़रीन, इस वक्त मैं लाहौर के एक इंतहाई अहम हलके में मौजूद हूं जहां बड़ा मार्का होने जा रहा है। तहरीक इंसाफ ने हम्माद अजहर को NA 129 के लिए नॉमिनेट कर दिया है, जबकि मुस्लिम लीग नवाज से महर इश्तियाक और हाफिज नोमान, और पीपल्स पार्टी से ताहिरा हबीब जालिब और आसिफ महमूद नागरा के नाम अभी पार्टी की जानिब से फाइनलाइज होने वाले हैं। यानी अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज ने यह तय नहीं किया कि किस कैंडिडेट को मैदान में उतारना है। तहरीक इंसाफ की जानिब से हम्माद अजहर का नाम जो है वो फाइनलाइज कर दिया गया है। इस हल्के से 2024 में हम्माद अजहर के वालिद ने इंतखाबात में हिस्सा लिया था और फतह हासिल की थी, जबकि 2018 में यानी 2024 से पहले जो इंतखाबात हुए थे उसमें हम्माद अजहर ने खुद इस हल्के से मैदान मारा था, और उससे पहले मुस्लिम लीग नवाज से महर इश्तियाक ने इस हल्के में कामयाबी हासिल की थी, यानी 2013 में। अब ये जो बाई इलेक्शन होने वाला है, इस हल्के में किस कैंडिडेट की पोजीशन मजबूत है, ये एक अहम सवाल है जो आज हम हल्के के अवाम से जानने की कोशिश करेंगे। इस हल्के में सब्ज़ाज़ार, इकबाल टाउन के मुख्तलिफ ब्लॉक्स, इसी तरह से जो न्याजी अड्डे का इलाका है, चौक यतीम खाना से मुल्हिका जो इलाके हैं वो इस हल्के का हिस्सा है, ठोकर न्याज बेग से मुल्हिका कुछ मोहल्ले और इलाके इस हल्के में शामिल हैं। और इस वक्त हम इकबाल टाउन से जुड़ी एक मार्केट, मून मार्केट में मौजूद है। इस हल्के के मुख्तलिफ इलाकों में हम जाने की कोशिश करेंगे और बात करेंगे वोटर से, सपोर्टर से कि किसको जितवाने वाले हैं हल्का NA 129 के इस बाई इलेक्शन में। NA 129 में इलेक्शंस की क्या गहमा गहमी देख रहे हैं? गहमा गहमी तो कोई ख़ास नहीं है, क्योंकि आपको पता है इलेक्शन कम सिलेक्शन ज़्यादा चल रही है इस टाइम मुल्क पाकिस्तान के इलेक्शनों में। हल्के की क्या सूरत हाल है? हल्के की सूरत हाल देखा जाए तो इस टाइम आपको पता है PTI ज़ोर पे है, क्योंकि नून लीग ने जितनी दबाव डाल दी है ना, ये LDA के नाम पे, ये पीरा फोर्स के नाम पे लोग इनसे बदजन हुए हैं। इनके अपने कारकुनान इनसे बदजन इस टाइम हुए हुए हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो TLP को लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं लोग। आप लगता है कि सपोर्ट उनको कर रहे हैं? हम सपोर्ट भी करते हैं, हम वोट भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। TLP से हैं। TLP की हल्के में क्या तैयारी है, इंशाल्लाह ताला, अल्लाह खैर करे, इनको पूरा वक्ता डालेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इस हल्के से गुज़श्ता 2 मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जीत हुई है। हम्माद अजहर साहब के जो वालिद मियां अजहर हैं मरहूम, पहले वो जीते, उससे पहले हम्माद अजहर ने इस हल्के से मैदान मारा, उससे पहले नून लीग ने यहाँ पर। तो यूँ लगता है कि ये मुस्लिम लीग नवाज़ और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुकाबला होने वाला जी। इसमें तो होगा, ज़ोर शोर से मुकाबला होगा, लेकिन इसमें अपसेट अगर मारेगा तो TLP मारेगा। अच्छा, वर्किंग क्या है? वर्किंग अच्छी है इंशाल्लाह, वो आपको इलेक्शन में नज़र आएगी इंशाल्लाह। हल्का NA 129 में इलेक्शंस होने जा रहे हैं, बाई इलेक्शंस, किसको वोट दे रहे हैं? हम PTI को वोट देंगे। हम्माद अजहर को वोट दे रहे हैं? हाँ, क्या वजह इसकी? बस वजह ये उनकी हुकूमत कितनी अच्छी थी, ये रोले नहीं थे, ये मसले नहीं थे। ये हालात देखें, 10वां महीना लग गया है। तकरीबन इस मार्केट में 1500 स्टॉल था। 1500 में से 200 दुकानें, 200 दुकानदार चलो चल रहे हैं, काम कर रहे हैं। 1300 लोग कहाँ जाएं? ना कोई अड्डा दिया, ना कोई जगह दी। ये कुर्सी रखने की इजाज़त नहीं है इनकी हुकूमत में। ये हालात हो गए हैं। यानी तजावुज़ात के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन हुआ है, पैरा फोर्स आई है, इन्होंने तो ज़िंदगी आराम करके रखी हुई है। क्या कहते हैं आप? अब देखिए, ये नॉर्मल सी छोटी सी जगह है, इस पर मैंने कुछ लगाया भी नहीं हुआ। अब इसको कह रहे हैं हमने तोड़ना है, कोई हक बनता है तोड़ने का? इतनी सी जगह, 2 फुट जगह बाहर है, इसको काटने की जगह बनता है हक? ये हालात हुए हैं।
नहीं, जगह अगर बाहर है तो वो तो बाहर है, 2 इंच है या 2 ये फुट। कोई भी नहीं है, गवर्नमेंट के हवाले से ठीक है। ये इधर देखिए, मेरा स्टॉल सामने है, नज़र आ रहा है। ये इसका किराया देते हैं आप? सर इसका किराया देते हैं, अच्छा, क्या किराया देते हैं? 60,000 रुपये देते हैं। 2 फुट का? 2 फुट का, 3 फुट का, 3 फुट है जगह। अच्छा, तो अब आपको पीरा फोर्स कह रही है कि यहाँ से हटाएं? ये सब कोई कह रहे हैं। ये डेली बेचारे ये जो फेरी लगाते हैं, मेरी बात सुने, 50,000 जो किराया भर रहा था, और वो हैंगर लेके ऐसे निकल रहा है। वो क्या करे सर, ये बता दें मुझे। जो हैंगर लेकर निकल रहा है वो क्या करे? वो बेचे ना। कुछ जुर्माना वगैरह भी डला है आपको? जुर्माना भी अदा करना? अभी नहीं, मुझे नहीं डला। उन्होंने इजाज़त दी, वार्निंग दी है मुझे। मैंने कहा सर मैं नीचे से उठा लूँगा, यहाँ पे एक चूती नज़र नहीं आएगी। बाकी वो आप उसको नहीं काट सकते, उसकी इजाज़त नहीं दे सकते। अच्छा, अब यानी वोट आप दे रहे हैं तहरीक इंसाफ को, क्योंकि तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन में आपका नुकसान हो। उसको ही देना है हमने, देना ही उसको है। ठीक है। पीटीए का इमरान खान नहीं है, बेशक उनके है तो बंदे तो है ना, देना उनको ही है। पहले भी उनको दिया था, अब भी उनको देंगे। जीत जाएंगे? कभी जिंदगी में नहीं देंगे हम वोट सर, वो पहले भी जीत गए थे। पहले भी जीते थे, मैं खुद कैंपिंग पे बैठा हुआ था, वो पहले भी जीते थे। बस क्या करें। आपके हलके में नून लीग और पीपल्स पार्टी ने तो अभी नाम फाइनलाइज नहीं किए, लेकिन तहरीक इंसाफ ने कर दिया है। ये N129 का जो मार्का है, किसके सर सजने वाला है? ये माजी में नवाज शरीफ नून लीग का हल्का रहा है, पर जब से पीटीआई सियासी वजूद में आई है तो ये पीटीआई का गढ़ समझा जाता है। और हम उम्मीद भी रखते हैं कि ये पीटीआई यहाँ से जीतेगी, पर हालात जो हैं वो नज़र आ रहे हैं कि गवर्नमेंट जीतने नहीं देगी। तो ये इंशाल्लाह अगर इलेक्शन खैरियत से, ईमानदारी से अगर होते हैं तो इंशाल्लाह ये पीटीआई सीट विन करेगी और बहुत भारी अक्सरियत से विन करेगी। यानी वोट तो तहरीक इंसाफ को जाने वाला है? जी जी बिल्कुल, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन फरवरी 2024 वाले मामलात आपको होते हुए दिखाई दे रहे हैं? सर ऐसे मामलात जब से पाकिस्तान बना है, हमारी भी 65 साल उम्र हो गई है, काफ़ी नशीबो फराज आए हैं। बाकी जो हकदार जैसे भट्टो साहब थे, हमने उनका भी इलेक्शन देखा है। भट्टो साहब हक के, आज भी उनके लेबर लॉ चल रहे हैं, आज भी उनके कानून चल रहे हैं, वो पूरे नहीं मिल रहे। बहरहाल उन्होंने जो 73 का आइन और उसमें जो उन्होंने कानून दिए वो आज चल रहे हैं। उस पर कोई इन्होंने कम किए हैं, उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं की। तो दूसरी बात, अगर भट्टो साहब के बाद अगर कोई लीडर आया है, कायदे आज़म तो जिंदाबाद है ना सही, तो और उसके बाद अगर हमने देखा है, हम वोट नवाज शरीफ को भी देते रहे हैं, हम पीपल्स पार्टी को भी, शहीद बेनज़ीर भट्टो को भी वोट देते रहे हैं। पर जो क्वालिटी, जो बहादुरी, जो लीडर में होना चाहिए, रहबर में होना चाहिए, वो क्वालिटी इस वक्त जो है वो सिर्फ इमरान खान में है। जबकि मैंने इस बार वोट दिया है, जो पिछली दफ़ा इलेक्शन हुआ उसमें वोट दिया है, मेरा हल्का दूसरा था, उसके बावजूद हमने वोट दिया और यहाँ सपोर्ट की। यहाँ मैं रहता हूँ इकबाल टाउन में, यहाँ सपोर्ट की, यहाँ हम जीते, वहाँ हम हारे। वहाँ अलीम खान जीत गया, पैसे के बलबोते पर जीत गया, मशीनरी के बलबोते पर जीत गया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, शुक्र अल्लाह का। हल्के में इलेक्शन सी को गहमा गहमी दिखाई दे रही है? इधर तो कुछ भी पता नहीं है। कुछ भी पता नहीं है। अभी N129 में जो इलेक्शन होने वाला है, क्या लगता है लोग किसको वोट देंगे? पीटीआई, पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नवाज? हो सकता है पीटीआई ले जाए। क्या वजह है उसकी? और ये देखें अपने हालात ही कैसे हो गए हुए हैं। क्या हुआ हालात? ये देखें कोई अड्डे लग रहे हैं, गरीब आदमी किधर जाए बताएं। कारोबार बंद है? बंद है बिल्कुल। हम लाइटें गई हुई हैं, हम बैठे हुए हैं बाहर। लाइट कब से गई है? ये 2-3 दिन से ट्रांसफार्मर सड़ा हुआ है, हम बैठे हुए हैं इधर। 2-3 दिन से मार्केट का ट्रांसफार्मर सड़ा है और तब्दील नहीं हुआ? इतनी बड़ी मार्केट का ट्रांसफार्मर लाहौर शहर में, कंप्लेन की है? कंप्लेन की है। क्या कहते हैं? टीए लगा के चले गए हैं, फिर थोड़ी देर बाद लोड पड़ता तो ख़त्म हो जाता काम। नया ट्रांसफार्मर रखा है? नहीं, पुराना रखा उन्होंने। पुराना ही रख गए हैं और वो चल नहीं रहा? हाँ जी। तो कंप्लेन करते हैं तो क्या जवाब देते हैं? नहीं, कहते कुछ नहीं है, मगर वो आके लगा के जाते हैं डीए, मगर वो लोड ज़्यादा की वजह से वो फिर टूट गिर जाती है। यानी 2 ट्रांसफार्मर चाहिए। हाँ।
तो ये मसाइल तो चलते रहते हैं। वैसे ओवरऑल सूरत हाल कारोबार की आप समझते हैं कि कारोबार इस मार्केट में नहीं है बिल्कुल। पहले था? पहले बड़ा काम था, अब काम नहीं है। यानी पीटीआई को जितवा रहे हैं। हाँ जी। किसको वोट दे रहे हैं जी? हम तो भाईजान पीटीआई को ही देंगे। बताओ जी मिमी भाई। पीटीआई भाई, पीटीआई इमरान। एन 129 में कोई इलेक्शंस की गहमा गहमी है इस हलके में? नहीं, क्या वजह? वजह भाईजान ये अब तो कानून इतना सख्त आ गया हुआ है भाई, माफ़ी देते ही नहीं है पीटीआई वालों को? किसी को भी। पीटीआई वाले नहीं, किसी को भी माफ़ी नहीं है। नहीं, इलेक्शंस में क्या सख्ती है? देखें, लोग सड़कों पे निकलेंगे तो भाईजान पुलिस पकड़ के उनको अंदर कर देगी। झंडा पीटीआई का पकड़ेंगे तो फिर भी अंदर? ये नहीं पता मुझे। झंडा 14 अगस्त वाला पकड़ा है, उन्होंने वापस अंदर कर दिया। इधर पीटीआई तो फिर बड़ी दूर की बात है। एन 129 में होने वाला मार्का किसके सर सजेगा? जोर किस सियासी जमात का ज़्यादा है? जहाँ तक देखे जाए मामला तो नून लीग के ज़ोर में लग रहे हैं। अच्छा। नून लीग के ज़ोर में काफ़ी मामला हैं, क्योंकि काम भी हो रहा है, जगह जगह नज़र आ रहा है कि काम होता नज़र आ रहा है आपको। ये मैं एक राय दे रहा हूँ, ये नहीं है कि मैं पलड़ा किसी की तरफ भारी कर रहा हूँ। एक आम राय है मेरी कि नून लीग का पलड़ा जो है वो भारी है। वोट देंगे लोगों ने? वोट देंगे लोग। अच्छा। वोट लाजमी देंगे उनको लोग। ऐसे कौन से चंद काम हैं इस हलके में या चले ओवरऑल लाहौर में जो मुस्लिम लीग नवाज़ ने किए हैं, बड़े मुस्बत काम थे? सबसे मुस्बत काम जो है, देखें आगे आपको पता है कि स्मोक बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक बसेस निकाल रहे हैं वो। उसके अलावा सीवरेज के काफ़ी मामला हैं। पहले सड़क ऊपर से बना दी जाती थी, अब ज़रा सड़क की पूरी तह तक बनाई जा रही है। जगह जगह जौहर टाउन में पानी खड़ा हो जाता है काफ़ी, आप देख रहे होंगे जौहर टाउन में भी काम हो रहा है। फिर उसके अलावा ये न्यासी अड्डे वाले साइड पे भी काम हो रहा है, काफ़ी जगहों पे काम हो रहे हैं। इवन के मून मार्केट जहाँ पे हम खड़े हैं इधर भी काम हो रहे हैं। बाकी अल्लाह खैर करे, इस मुल्क के लिए अल्लाह बेहतरियाँ लेकर आए। इस हलके में तो पीटीआई की हुकूमत रही है 18 में भी और 24 में भी तहरीक इंसाफ को जीत हासिल हुई है। तो इस हलके में पीटीआई ने पहले काम किए हैं? देखिए, पीटीआई ने बज़ाहिर काम नहीं किए होंगे मेरी तरफ से, क्योंकि नून लीग इस तरह के काम करती है जो लोगों को नज़र आते हैं। पीटीआई माइट भी बैकएंड पे कुछ अच्छे काम कर रही हो जो लोगों को ना नज़र आते हों, लेकिन वो आम आवाम की हक़ में बेहतर हों। ठीक है, जिस तरह स्कूल कॉलेजेस में माइट भी अच्छे काम किए होंगे पीटीआई ने। आपको पता है एक बड़ी मिसाल बनी हुई है कि जो दिखता है वो बिकता है। जो दिखता है वो बिकते वाले मामलात यहाँ पर चल रहे हैं। फिर जाहिर सी बात है जो नज़र आएगा वोट उसी को जाएगा, असूल है। लाहौर के मुख्तलिफ मकामात की तरह इस हलके एन 129 में भी मुख्तलिफ सड़कों की मुरम्मत और तामीर का काम जारी है। ये इकबाल टाउन का एक इलाका है जहाँ पर सड़क में सीवरेज पाइप को डालने के लिए सड़क की खुदाई की गई है और काम इस वक्त जारी है। यहाँ पर जो इलाका मकीन हैं उनसे हम बात करते हैं कि एन 129 का जो बाई इलेक्शन है उसमें किस सियासी जमात का जोर ज़्यादा दिखाई दे रहा है? वोट किसको देने वाले हैं? वोट शेर को देंगे। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं देंगे? नहीं, क्या वजह है? उन्होंने कोरोना लिया 10 साल। अच्छा जी। यार उनसे ना गल करो, पढ़े लिखे मैं नहीं पढ़ा। नहीं, आप पढ़े लिखे नहीं लेकिन वोट तो देते हैं ना। अब वोट शेर को देते हैं हमेशा। अच्छा, इसी हल्के से ताल्लुक है? हाँ, इसी हल्के में रहते हैं? नहीं, मैं ज़िला उकाड़ा में रहता अच्छा, तो यहाँ पर कब से हैं? हूँ। यहाँ से हो गया 20 साल। तो अब तो यहाँ के ही हो गए ना फिर आप। अच्छा, किसको वोट दे रहे हैं जी? वोट तो फिलहाल किसी को भी नहीं। हाँ जी। आप भी नहीं इस हल्के से? नहीं, इसी हल्के से हैं हम। अच्छा, यहाँ पर बाई इलेक्शन होने वाला है, तहरीक इंसाफ का जोर ज़्यादा है कि मुस्लिम लीग नवाज़ का? लोग तो तहरीक इंसाफ को पसंद करते हैं। आप किसको करते हैं? हम भी तहरीक इंसाफ को ही। तो वोट भी तहरीक इंसाफ? इंशाल्लाह। ये जो काम सड़कों वगैरह पर हमें होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये क्या मामला है? सीवरेज पाइप डाले जा रहे हैं? ये सीवरेज पाइप ये कम से कम 2 से 3 माह हो गए हैं। अच्छा। ये इसी तरह निज़ाम चल रहा है, सारे दुकानदार परेशान हैं, कारोबार बिल्कुल ठप हुआ पड़ा है। ये काम आगे बढ़ ही नहीं रहा। ये अब आ गए हैं, फिर खुदाई करके चले गए। ये बारिश आ गई तो फिर ये पानी से भर जाएगा, कोई ना कोई हादसे का सबब बनेगा। ये 3 महीने हो गए हैं। ये हालांकि बहुत मेन इलाका है, ये यहाँ पे ये बनना चाहिए, रोड बहुत जल्दी बनना चाहिए था, लेकिन 3 माह हो गए हैं, ये काम बहुत सुस्त हो रहा है। यानी पाइप डालना तो ये महज 2 हफ्ते का काम है? हाँ जी, पाइप डालते वक्त भी इन्होंने महीना 1.5 महीना लगा दिया। उसके बाद ये इस तरह लावारस छोड़ गए हैं सबको, काम अच्छा, फैले। सड़क खोदी और फिर बंद ही नहीं की। हाँ जी, तो यहाँ से तो ट्रैफिक कैसे गुजरती? अब इसी वजह से तो काम नहीं है किसी का भी। सारे होटल वाले बहुत परेशान हैं, इतना दिन किराया है, बिल हैं,
तो वो इसी वजह से बहुत परेशानी का सबब बना हुआ है सबके लिए। और महंगाई की क्या सूरत है? महंगाई आपके सामने ही है, आपको पता ही है, आपको तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो नाज़रीन, ये जिस तरह से इकबाल टाउन में ये शिकवा कर रहे हैं एक वोटर के, ये सड़क जो है ये 3 महीने से इसी तरह से छोड़ दी गई है यहाँ पर पाइप डाल के, जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है उसकी रवानी मुतासर है और यहाँ पर ना गाड़ियाँ आ सकती हैं और ना ही कारोबार चल रहा है। तो इस तरह की कुछ शिकायत मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, लाहौर के मुख्तलिफ़ सड़कों से जो वाबस्ता मकीन हैं, जो रिहायशी हैं, वो सोशल मीडिया पर भी उसका इजहार करते हैं कि काम शुरू कर दिया गया, लेकिन उसको वाइंड अप कैसे करना है, क्लोज़ कैसे करना है, उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है। आगे चलते हैं, मज़ीद आपको हल्के का विज़िट करवाते हैं और क्या हालात हैं N129 में, हम जानने की कोशिश करते हैं। हल्का N129 में नून लीग या पीटीआई या फिर पीपल्स पार्टी? अच्छा, वैसे अगर सच कहा जाए ना तो पाकिस्तान में राइट नाउ जो कंडीशंस है ना उसके मुताबिक तो आप चाहे इन तीनों पार्टियों को चाहिए कि मिलकर इलेक्शन लड़ लें, तीनों ही विन कर जाएं और इस आवाम के बारे में कुछ सोचें। अगर ये लोग आवाम के बारे में नहीं सोचेंगे ना तो यहाँ पे पीटीआई जीत जाए, यहाँ पे PMLN जीत जाए या पीपल्स पार्टी जीत जाए, कोई भी और पार्टी जीत जाए, जो आवाम के इस वक्त हालात हुए हुए हैं ना, आवाम का लावा जो है ना वो फटने के बिल्कुल करीब है। तो ये सारे मिल के इस सीट को डिसाइड कर लें कि यार ये मेरी भी है, तेरी भी है और उसकी भी है, और इस एरिए के बारे में, इस एरिए को मिसाल बना लें कि हम तीनों ने इस बारे में काम करना है और इस मुल्क को भी ऐसे ही लेके चलें, इसको ओन करें। अगर हम खींचातानी से इस चीज़ को अपनी तरफ, जिस तरह वो एक रोटी होती है ना और 3 छीनने वाले होते हैं तो वो किसी के हाथ में भी नहीं आती, तो बिल्कुल वैसे ही बात आपसे ये करना चाह रहा हूँ कि आप जिससे मर्ज़ी इलेक्शन लड़ा लें, यहाँ पे जो मर्ज़ी करा लें। पहले यहाँ पे हमाद अज़हर साहब के वालिद साहब की सीट थी, ये मियाँ अज़हर साहब की, तो उन्होंने भी इसके लिए क्या किया? कुछ नहीं, आपके सामने ही है। बिल्कुल वैसे के वैसे ही हालात हैं जिस तरह पहले 56-57 साल से थे, वैसे ही चल रहे हैं। और अगर इसके बाद ये सीट जो है वो आप PMLN को दे दें या पीपल्स पार्टी को दे दें तो इसने ऐसे ही रहना। सो हमारी जो पॉलिटिकल एलीट है ना, इनको चाहिए कि ये कोई ऐसा फैसला करें। मुझे बताएं, आप इस हल्के से कब से वाबस्ता है, कब से यहाँ पर हैं? मैं तकरीबन कोई 15 साल से। 15 साल से। 13 में यहाँ मुस्लिम लीग नवाज़ थी, 18 में फिर हमाद अज़हर आए, फिर 24 में मियाँ अज़हर साहब यहाँ से विन किए। अगर हम कुछ तकाबली जायज़ा लें मुस्लिम लीग नवाज़ और PTI का 13 और 18 का, तो क्या बेहतर लगता है? कोई एक प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जो इस एरिया की आवाम के लिए बेहतरी की सूरत में किया गया हो, दोनों एतवार में, किसी भी एतवार में। देखिए ये जो सड़कें हैं ना, ये सड़कें, ये यहाँ पे आप अंधे और गूंगे बहरे हुक्मरान भी रख देंगे ना तो वो भी बनाएंगे। यहाँ के जो स्कूलों की हालत है, आप अभी गवर्नमेंट स्कूल जो इस एरिया का वहाँ पे चले जाएं, राना सिकंदर हयात साहब जो मिनिस्टर हैं वो कोशिश बड़ी कर रहे हैं, लेकिन आप चले जाएं, अभी आपको पता चल जाएगा कि यार दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, स्कूलों के हालात क्या हैं। सो आपने इस मुल्क की एजुकेशन के ऊपर, इस मुल्क की हेल्थ के ऊपर अगर काम नहीं किया तो ये मुल्क ऐसे ही चलता रहेगा। फिर इलेक्शन आप एक छोड़ के 10 करवा लें और इसी एरिया से करा लें, हर दफ़ा एक नई पार्टी को जिता लें या पुरानों को वापस। आप किसको वोट दे रहे हैं? राइट नाउ तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इस वक्त मुझे अपना वोट जो है ना वो कास्ट नहीं करना। वो क्यों? मैं इसलिए कास्ट नहीं करना चाह रहा कि मेरे वोट के साथ जो पहले हुआ है, मेरे वोट के साथ अब भी वही होगा। फरवरी 2024 में जो जब तक सिकंदर सुल्तान राजा साहब बैठे हैं ना, सिकंदर सुल्तान राजा साहब जब तक बैठे हैं, इस मुल्क में किसी भी इलेक्शन की कोई हैसियत है ही नहीं। ज़ाया वोट ज़ाया, यानी आप PTI को देना चाह रहे हैं? मैं किसी को भी नहीं देना चाह रहा। अच्छा, मैं किसी को भी नहीं देना। पहले किसको दिया? लास्ट टाइम मैंने PTI को वोट किया था। ठीक है, यानी आपकी गुफ्तगू से ये लगता है कि मायूस हैं आप सिस्टम से और आपको शफाफियत पर यकीन नहीं है। नून लीग आएगी? आएगी नून लीग ही, लेकिन मैं आपसे अगर एक सवाल पूछूं, आपको 2024 का जो इलेक्शन है वो शफाफ लगता है पूरी तरह से? बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात है, नहीं लगता। तो बस यही तहफ़्फ़ुज़ात मुझे हैं। तो जब एक सिस्टम ऐसा बन गया है जिसके अंडर एक बंदा जिसने 2024 का इलेक्शन सारा ख़राब करवा दिया, हमारी यूथ को उस पर एतबार ही नहीं है, तो फिर हम नेक्स्ट इलेक्शन में उसको वोट देने क्यों जाएंगे, जबकि करना उसने वही है जो उसने पहले किया। हल्का N129 में किस पार्टी ने बेहतर परफॉर्म किया? मुस्लिम लीग नवाज़ ने 13 में या फिर 18 और फिर उसके बाद PTI ने? और क्या समझते हैं कि इस मरतबा किसको वोट देना चाहिए? PTI को तो बहुत थोड़ा टाइम मिला है। अच्छा, मैं सारी पार्टियों में करूं तो वो ना, जैसे मुस्लिम लीग कहना है उनको बहुत टाइम मिला है, पीपल्स पार्टी को मिला है, या जितनी ये दीनी तंजीमें हैं उनको, PTI को उस हिसाब से वो एक दफ़ा आई है, काम उन्होंने भी किए हैं।
एन जो है ना ज़्यादा फोकस करती है काम पे, लेकिन इस दफ़ा इन्होंने कुछ नहीं किया। मेरी मिस्टर नवाज शरीफ जो कायद हैं, जिन्होंने ये वो कहते हैं कि वो उन्होंने बनाई है, जबकि हिस्ट्री पढ़ी है मैंने भी, वो बनी कैसे कैसे जो भी है। मेरा उनको मैसेज है, उनकी बेटी बहुत अच्छी हैं, उनकी प्योरिटीज़ बहुत अच्छी हैं लाहौर में, वो वज़ीर आला साहिबा, अल्लाह उनको और इज़्ज़त दे। लेकिन उनकी जो 1 साल की कारकर्दगी है ना, ये एज अ बिज़नेसमैन, क्योंकि ये पार्टी को कामयाब किया है बिज़नेसमैनों ने, ये बिज़नेसमैनों पे चली है, सारी ज़िंदगी बिज़नेस वाले इनकी तारीफ़ें करते थे। आज सब नाराज़ हैं, सब नाराज़ हैं। इसलिए काम इनके जो भी अच्छे हों या बुरे हों, लेकिन जो इन्होंने लोगों को तंग किया है ना, यानी कि लाहौर को मॉडर्न, यार मॉडर्न करना है, पहले लोगों को हकूक़ तो दे लो। लोग रोटी के लिए बाय रोड पे चले जाएं, बेचारे देखा नहीं जाता। लेडीज़ को मैंने लाहौर में आज तक नहीं देखा था। मेरी बेटियां अपनी हैं, मेरी बहनें हैं, बेचारी सुबह सुबह उठी होती हैं, जॉब के लिए जा रही होती हैं। ये कोई अच्छा तो नहीं है ना यार, हमारा इस्लामी मुल्क है। नहीं, जॉब से तो एम्पावरमेंट है ना, वो तो यार मॉडर्न में ना बेहतर जाएं है। आप। हाँ आप हाँ, गर्ल्स- महंगाई आप ये का बताएं, एक जब प्रॉब्लम आप है, छोटे लेकिन थे, आप बड़े माशाल्लाह आउटरे का आपने ब्रांड पहना है, आप बड़े प्यारे हैं, हीरो हैं, मेरे से छोटे हैं, अल्लाह आपको तरक्की दे। जब आप छोटे थे, मैं छोटा था, शर्मो हया प्यार मोहब्बत बहुत था। ये मैं एक जनरली बात कर रहा हूँ। हमारे माशरे में औरतें ठीक है जो पढ़ी लिखी हैं काम करें, लेकिन यार जब ये लड़का है, ये लड़का है, मैं हूँ, कोई भी है, हम बेरोज़गार हैं, हमारे पास खाने को पैसा नहीं है, या हमें कारोबार नहीं, ये जी अब किया है, ये जी गवर्नमेंट ने इंक्रोचमेंट पे वो पीरा फोर्स बनाई है। उनका मैंने जब वो बन रही थी, मैंने उसमें अप्लाई भी किया किसी जानने वाले की तरफ से। उसका काम था जी प्राइस कंट्रोल, कब्ज़ा माफिया से उन्होंने जी लोगों से कब्ज़ा माफिया गवर्नमेंट की ज़मीनें लैंड वगैरह को, और उनको लगा कहाँ दिया है, ओ जी वो ज़मीन तो इकने लाया हुआ है, ओ चुक लो, ओ पुलिस आ, ओ यार रिज़्क़ कमा रहा है। ये तो ख्याल करो, अदारा है, खरबों से बना है, लेकिन बिज़नेस मुल्क को आपको अमेरिका से भी ऊपर ले जाएगा। अगर आप बिज़नेसमैन को सही तरीके से उसके राइट देंगे ना, यूनाइटेड स्टेट पाकिस्तान के साथ भी लग सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। मेरा मुल्क है, मुझे बड़ा प्यार है, मेरी दुआ है, मेरी अगली नस्लें, मैं चाहता हूँ कि हमारे में से यूनाइटेड स्टेट हो। हम बड़े काबिल लोग हैं, पूरी दुनिया में हमारे यंगस्टर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? मुल्क में काम नहीं है। आप ऐसे काम करें जिससे अवाम को फलाह हो, अच्छे काम हो। वो आप कब्ज़ा नहीं छुड़ा रहे, आप गरीबों के पीछे वो फोर्स को लगा दिया है। वो जी मेरे जैसा माड़ा बेचारा लगाया हुआ है, वो फोर्स आ गई पीछे, वो डर गए, वो पकड़ ना लूँ। और जुर्म क्या है, जो मंशियात बेचने वाला है ना, उसको पंजाब पुलिस लेके जाती है ना, तो उसको 1 दिन में पेश किया जाता है अदालत में, ठीक है। पीरा फोर्स ने कवानीन, और असी जी 2 दिन तो बंदा देना ही नहीं है अदालत नूं। और यार तुम्हें अभी आए 6 महीने नहीं हुए, कारकर्दगी तो करके दिखाओ। मेरे बहन भाई इस डिपार्टमेंट आपको में पीरा ने और नहीं, मुझे पीरा से नहीं एतराज़, पीरा को अल्लाह तरक्की दे, मुझे पीरा से नहीं, उससे पहले इतना प्यारा गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए। अच्छा, एलडीए के बारे में आप जिस तरह से आपने एलडीए कहा, हाँ, लाहौर हाँ, डेवलपमेंट अथॉरिटी बड़ा प्यारा इदारा था। हुकूमत के अपने रहनुमा ये कहते हैं, आप जिस तरह से काम यहाँ पर कर रहे हैं, कि एलडीए के अंदर कुछ लोग मिली भगत कर लेते थे और किस अदारे में नहीं है? तजावुजात में रिलीफ दे दिया जाता था। मिसाल के तौर पर आपने तजावुजात पाकिस्तान लगाने हैं तो आर्मी आपके साथ के- कुछ पाकिस्तान आर्मी के अलावा, मैं बचपन में होता था, मुझे शौक़ था सेकंड लेफ्टिनेंट बनने का, फ़ौज में जाने का। मैंने बचपन से लेके अपना ग्रेजुएशन तक देखा आर्मी में करप्शन नहीं है, सुना ये था, ठीक है। आप यानी वोट पीटीआई को दे रहे हैं? मैं वोट किसको दे रहा हूँ? मैं जो इस सिस्टम में बेहतर काम करेगा, जो मेरे फ़ायदा, मेरे बच्चों के रोज़, कौन है? मरियम नवाज़ अगले 10 साल रहे, लेकिन काम करके दिखाए। अवाम को इतना पैसा हो कि ये कि यार दुबई बनाना है, और दुबई छोड़ के न्यूयॉर्क बनाओ, लेकिन पहले मेरी जेब में तो हो, मेरे बैंक में पैसे तो हों। उसके पास खाने को पैसे नहीं है। मेरे घर मेरी बेगम मेरे से लड़ रही है, मेरी बेटी, मैंने उसके मैट्रिक में अच्छे नंबर आए हैं, ये बात सुने। मैं मैडम वज़ीर आला पंजाब को आपके चैनल के ये तवस्सुफ से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं बिज़नेस करने वाला बंदा हूँ। मेरी बेटी ने मैट्रिक में बड़े अच्छे मार्क्स लिए हैं, मैं उसको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं करवा सका। गवर्नमेंट में भी नहीं नहीं क्यों? करवा सका, फोर्सां लान ही नहीं दे रही।
जैसे आपने कहा पीरा पे बात ना करें, हम LDA पे कर लेते हैं, उनमें भी अदारे में। मैंने नहीं कहा पीरा पे बात ना करें। यानी कि यार कवानीन ऐसे बनाओ कि पहले अवाम में, अब मेरी बच्ची जो आने वाला इस मुल्क का फ्यूचर है, सबकी बेटियां हैं, यानी सबकी आपके बेटियां पास गवर्नमेंट के उसके चार्ज 10-20 हज़ार रुपये नहीं है। मैं 1,000 रुपया यहाँ से लेके अपने घर का दूध किचन बड़ी मुश्किल से चला रहा हूँ। मुझे मरियम नवाज़, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले हम जैसे लोग जिन्होंने इस मुल्क में मेहनत करके इस मुल्क के अंदर अपना खून पसीना जवानी रोल के यहाँ तक पहुँचे हैं, ये नहीं कि एक ही मिनट में ठुड्डा मार दो। आई एम पाकिस्तानी, प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी। मेरी आर्मी से, आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट है कि ये पीरा को लगाम डाली जाए, इनको इनके काम पे लगाया जाए। ये बदमाशी, ये कारोबार को ख़त्म करना, ये इन्फोर्समेंट के नाम पे ड्रामे करना, ये मैं तंग आके मरियम नवाज़ को नहीं, CM को, मेरा राइट पहला उनका है, लेकिन मैं उनको रिक्वेस्ट नहीं कर रहा। मैं आर्मी चीफ साहब आसिम मुनीर साहब से कहता हूँ, हम गरीब बिजनेसमैनों के बारे में सोचें, हम आपको बहुत चाहते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। NA 129 में जो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है, किसका पलड़ा भारी आपको दिखाई दे रहा है? पलड़ा तो हमेशा उसी का भारी होता है जो उस वक्त की हुकूमत होती है। अच्छा। दूसरे को तो कुछ मिलना नहीं है। आपको पता ही है जो कुछ मामलात होते हैं, हम तो पता नहीं कितने अरसे से देखे, भुट्टो दौर से हम देख रहे हैं सारा सिलसिला वही होता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और किसी को अखबार पढ़ रहे हैं आप, क्या लगता है इस हल्के में डिलीवर नून लीग ने ज़्यादा किया है या PTI ने? नहीं, PTI ने डिलीवर तो कुछ नहीं किया, ये तो बात पक्की है ना। वो बुजदार साहब ने वहाँ यहाँ कोई काम नहीं किया, आपको पता है, कोई चीज़ सामने नज़र नहीं आई है। डिलीवर तो इन्होंने किया है, मतलब काम किए हैं, काफ़ी सारे डेवलपमेंट के काम हुए हैं। PTI ने? नहीं, नून लीग ने किए हैं। अच्छा। लेकिन बाकी मामलात कुछ ऐसे हैं जो कौम को तकलीफ़ दे हैं, जैसे ये हमारे मामला स्टॉल सिस्टम है, कुछ और है, महंगाई का मामला है, माफिया का सिस्टम है, चीनी वगैरह का मामला है। महंगाई ये कह रहे हैं जी कम हो रही है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है। तो भारतीय इलेक्शन में हमेशा वही होता है जो ये चाहेंगे, और क्या होगा। अभी आप किसको वोट दे रहे हैं? हाँ जी, आप किसको वोट? जमात इस्लामी को देते हैं जी। अच्छा। इस मरतबा भी जमात इस्लामी देंगे इंशाल्लाह, क्यों नहीं, हम तो देते हैं। हम तो अमानत समझ के वोट दे देते हैं, बाकी तो जिसको भी देंगे वो हमारे लिए कोई अच्छा काम नहीं करेगा। हमें पता है कि उनको आने नहीं देना किसी ने, लेकिन चलो फ़र्ज़ तो पूरा हो जाएगा अपना। किसको वोट दे रहे हैं जनाब यहाँ से? यहाँ से वोट इंशाल्लाह PTI को देंगे। PTI जीत सकती है? जीतेगी इंशाल्लाह। अच्छा। पहले भी मियादर जीता था, अब महादर जीतेगा इंशाल्लाह। यहाँ पर इलेक्शंस की क्या गहमा गहमी? इस इलाके में तो अभी पता ही नहीं किसी को इलेक्शन है या नहीं है। अच्छा। अभी आपको पता? हमें तो पता है मियादर फौत हो गया तो उसके बाद ज़िमनी इलेक्शन तो होने ही होने। और मीडिया पे बहुत ज़्यादा चर्चे हो रहे हैं। यानी यहाँ पर अभी प्रॉपरली वर्किंग किसी जमात ने नहीं? किसी ने की, अभी किसी ने की। ठीक है। आप PTI को वोट यहाँ पर कास्ट कर रहे हैं, बेशतर लोग हमें ऐसे मिले हैं जो तहरीक इंसाफ को वोट देने वाले हैं। महंगाई वजह है या पिछली मरतबा भी आपने PTI को ही दिया था? नहीं, PTI को पिछली दफ़ा PTI को देंगे। महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई से तंग है। महंगाई से हर बंदा तंग है, और गरीबों के रोज़गार छीने गए हैं, उस वजह से लोग, गरीब लोग ना बहुत परेशान हैं। अब नून लीग से नफरत है? इंशाल्लाह। अच्छा। इंशाल्लाह। वजह तजावुज़ात और महंगाई? महंगाई दो वजूहत दो वजूहत है, और कोई नहीं। ठीक है। अगर महंगाई कम करती है नून लीग तो चांस बनता है? कर सकती नहीं, वो करेगी नहीं। करेगी नहीं, तवज्जो नहीं। तो जो नहीं, वो खाने वाले सब लूट रहे हैं, मुल्क को लूट रहे हैं। दोनों हाथों से लूट रहे हैं, एक हाथ से नहीं, दोनों हाथों से। तो नाज़रीन, लाहौर के हल्का 129 में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ पर मुख्तलिफ वोटर से हमने बात की है। मियाँ अज़हर जो कि साबिक़ गवर्नर पंजाब और तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, हमाद अज़हर के वालिद, उनके वफ़ात के बाद ये नशिस्त खाली हुई थी और यहाँ पर ज़िमनी इंतख़ाबात के हवाले से तैयारियों का आगाज़ हुआ। तहरीक इंसाफ ने तो हमाद अज़हर का नाम फाइनलाइज़ कर दिया है, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी की तरफ से अभी हतमी नाम जो हैं वो जारी नहीं किए गए। और यहाँ पर यूँ लगता है कि तहरीक इंसाफ को बड़ी तादाद में वोटर जो हैं वो वोट कास्ट करना चाहते हैं, और वजह बढ़ती हुई महंगाई है, बढ़ती हुई बेरोज़गारी है, और जो इक़दामात कुछ हुकूमत की जानिब से उठाए गए हैं उनसे
काफ़ी हद तक खाइफ और नाला दिखाई देती हुई जो इस वक्त हमारी आवाम है, जो कि एक आम पाकिस्तानी और पाकिस्तान का वोटर है, वो तहरीक इंसाफ को वोट देने के कुछ हक में दिखाई दे रहा है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीमती राय से आगाह करें। रुखसार मीर को दे प्रोग्राम न्यूज़ फीड से दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।